91.2 मेगाहर्ट्ज़ हेलो हल्द्वानी सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, मैं डॉक्टर प्रीति बोरा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व में स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक या विश्व स्तनपान सप्ताह है वो प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त के मध्य यानी अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। और यह एक तरह का इंटरनेशनल एफर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यह एफर्ट किया जाता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, स्तनपान है, उसके लिए एक पब्लिक अवेयरनेस जागृत की जा सके, लोगों को ये बताया जा सके कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों ये ज़रूरी है बच्चे को स्तनपान कराना, और इसके लाभों के बारे में लोगों के बीच चर्चा की जा सके ताकि सब लोग इसके बारे में जागरूक हो सके। यह कैंपेन जो है यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा क्योंकि यह देखा गया है कि जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड बच्चे होते हैं, जिनको माँ का दूध एक्सक्लूसिवली मिलता है, उनके जीवन के शुरुआत के 6 महीने में वो ज़्यादा स्वस्थ होते हैं और उनके जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है और वह एक बेहतर जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज मैं इस बारे में थोड़ा सा बात करूंगी कि इस वर्ष जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है इसकी थीम क्या है, कैसे इसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित जगह जगह किए जा रहे हैं और इस थीम को हम कैसे लोगों के बीच में जाकर उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं। इसका पर्पस है, जैसे मैंने बताया, कि आम लोगों के जो ब्रेस्ट फीडिंग महिला हैं उनके साथ साथ आम लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करना कि स्तनपान के क्या लाभ हैं, और यह लाभ सिर्फ शिशु को ही नहीं, माँ को भी होते हैं इसके कई सारे लाभ। तो वो दोनों के बारे में कम्युनिटी में जाके, माताओं के बीच में जाके, लोगों के बीच में जाके उनको जागरूक करना। बात करें अगर विश्व स्तनपान सप्ताह की, तो यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1992 से इसको मनाया जा रहा है और तब से यह प्रतिवर्ष विश्व भर में कई देशों में, लगभग 120 देशों में यह मनाया जाता है। और इस वर्ष जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, इसकी जो थीम है वो है क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल, यानी अंतर को कम करना और सभी के लिए स्तनपान समर्थन। जो यह इस बार का जो थीम है यह इस बात पे फोकस करता है कि कैसे जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको, जो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, जैसे आप देखते हैं ग्लोबल डाइवर्सिटी है, बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे माताएं जो हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, स्तनपान करवाती हैं। तो उस डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, उन माताओं की जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी है उसको ध्यान में रखते हुए कैसे उसको रिकॉग्नाइज करा जाए, कैसे जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, जो नीतियां बनती हैं उसमें कैसे इस चीज को बल दिया जाए, कैसे नए नीतियों में इसको इस तरह से समावेश किया जाए इसका कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको भी प्रोत्साहन मिले, उसके लाभों की चर्चा हो, जगह जगह लोगों को इसके लाभों के बारे में पता चले और यह भी एक बात करने का विषय हो। तो यह थीम इसलिए इस बार बनाई गई है और यह जोर देता है कि कैसे फैमिलीज, कम्युनिटी, सोसाइटी और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, जो जगह जगह स्वास्थ्य संबंधी काम कर रहे हैं, वो कैसे एक साथ आकर यह इंश्योर करें कि जो दूध पिलाने वाली माता है उसको किस तरह से सपोर्ट की जरूरत हो सकती है, चाहे वह उसका हेल्थ सपोर्ट हो, चाहे वो उसका न्यूट्रिशन सपोर्ट हो, चाहे वो उसकी काउंसलिंग या परामर्श से लेकर सपोर्ट है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको कई सारे जो हेल्थ तो इश्यूज हो ही सकते हैं आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसको हम पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। इसके अलावा कई सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। कई जो माताएं होती हैं उनमें जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन, यानी कि जो डिलीवरी के बाद उनमें अवसाद देखा जाता है। तो किस तरह से स्तनपान कराना माँ के लिए भी उसकी सेहत की दृष्टि से, उसके शारीरिक और मानसिक सेहत की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इस बात को बल देने के लिए इस वर्ष की यह थीम रखी गई है। इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे पहला तो है कि लोगों को ऑब्वियसली इन्फॉर्म करना, यानी उनको जागरूक करना, उनको यह इंफॉर्मेशन देना, उनको यह संबंधित तथ्यों की जानकारी देना कि कैसे यह महत्वपूर्ण है, किस तरह इसका नीतियों में समावेश किया जा सके। फिर जो ग्लोबल एजेंडाज होते हैं हेल्थ से रिलेटेड या लोगों के बेनिफिट से रिलेटेड, उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, इस ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस को उसमें कैसे इंटीग्रेट किया जाए, इस पे बल दिया जाना। और साथ ही साथ इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी में इंडिविजुअल्स और
ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में लाना, जिससे वो इम्पैक्ट जो है, जो उसका बल है, वो मैक्सिमम हो सके। तो इस बात पे भी फोकस किया जाता है। और फिर जो ये थीम है, इससे रिलेटेड एक्टिविटीज को और इससे रिलेटेड इश्यूज को लोगों के बीच में बताना। जैसे कई सारे जगहों पे किस तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं, हम एजुकेट कर सकते हैं उनको लेक्चर्स के माध्यम से, उनको प्लेस के माध्यम से, या जाकर हम उन्हें फेस टू फेस जो है इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उनकी पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल एंड उनकी हेल्थ से रिलेटेड काउंसलिंग कर सकते हैं। माताओं को यह पता ही नहीं होता कि बेबी के लिए जो मिल्क है, जो ब्रेस्ट फीड है, वो कितना न्यूट्रिशियस है, उसकी न्यूट्रिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम जाके दे सकते हैं, जिससे कि माताओं को यह पता लगे कि कितना इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए माँ का दूध। जब बच्चा डिलीवर होता है तो जो पहले दिन या पहले 72 आवर्स के लीजिए, उसमें जो मिल्क बनता है माँ के दूध में, वो कई सारी कम्युनिटीज में ये मिथ है कि यह खराब दूध होता है और उसे फेंक दिया जाता है। जबकि अगर हम उसे न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू या उसे हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वह जो मिल्क होता है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस कहें या फिर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, क्योंकि उसमें इतने सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को उसके नए एनवायरनमेंट में कई तरह से जो बीमारियां उसको अटैक कर सकती हैं, उससे लड़ने में मदद करता है। तो इस बात की जानकारी उस समुदाय में जाकर देना जिसको उसके लाभों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, वो उसको सिर्फ इसलिए फेंक दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह खराब दूध है। तो वो इस तरह से संबंधित जानकारी देना, इस तरह की बातें करना, यह इम्पोर्टेंट है। और दूसरा क्या है बेनिफिट हो सकते हैं। एक तो नरिशमेंट होता है, बेबी को बेस्ट नरिशमेंट मिलता है, इम्यूनिटी रिलेटेड नरिशमेंट मिलता है। और इसके अलावा सिर्फ न्यूट्रिएंट ही नहीं, कई सारे ऐसे एंजाइम्स और एंटीबॉडीज होते हैं जो उसको कई तरह के इन्फेक्शन, इलनेस से बचाते हैं। जो सबसे ज़्यादा सुपाच्य होता है माँ का दूध बच्चे के लिए, कोई भी और तरह के दूध से ज़्यादा सुपाच्य होता है, तो बच्चा उसको बहुत ईजिली डाइजेस्ट कर लेता है। और दूसरा क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग से माँ का एक इमोशनल बॉन्ड बनता है बच्चे के साथ। जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उसकी बॉडी से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है, और वो उसको एक इमोशनल हार्मोन या मदरली हार्मोन भी कहते हैं, जिससे कि बॉन्डिंग बनती है माँ का बच्चे के साथ। तो इसको बेहतर करने के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से माँ को बचाता है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर से भी माँ को बचाता है अगर वो रेगुलरली अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है। तो इस तरह से इन सारे लाभों, इन सारी बातों के बारे में समुदाय में जानकारी देने के लिए इंटरनेशनल गैदरिंग हो सकती हैं, टॉक्स हो सकती हैं, हम वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, या हो रही हैं इस समय। जो इस समय हम सप्ताह ये मना रहे हैं, इसमें इस तरह की जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे कि विमेन एक्सपीरियंसेस को भी हम बात कर रहे हैं और एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी हम अवेयरनेस रेज कर रहे हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो इस वाले जो थीम है, क्लोजिंग द गैप एंड ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल, इसमें हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि जब ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो सुरक्षित और समर्थित होएगा, यानी कि जब उसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी या उसको पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स भी सपोर्ट करेंगे, तो जो महिला होगी वो यह देखा गया है कि उसके शिशुओं को स्तनपान कराने की संभावना दुगनी से भी अधिक होती है। और इसमें जो है वो परिवार, समुदाय, स्वास्थ्य कर्मी, लोकल जो नीति निर्माता, निर्णय करता है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह से इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय बजट होता है, जो अप्रूव बजट होता है, उसमें उसके माध्यम से स्तनपान की सुरक्षा और समर्थन करने वाले कार्यक्रमों और नीतियों में हम निवेश को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम उसको समर्थन कर सकते हैं। और परिवार है तो उसके अनुकूल, या फिर कहीं वर्क प्लेस है तो उसके अनुकूल नीतियों को लागू कर सकते हैं। जैसे कि सवेतन मातृत्व अवकाश होता है, ये तो खैर सभी को पता है, मैटरनिटी लीव के बारे में। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग लीव का भी ऑप्शन होना चाहिए, कई जगह है भी इस तरह के ऑप्शंस। और इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ बेहतर चाइल्ड केयर। कई बार क्या होता है कि माँ के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होता ब्रेस्ट फीडिंग का, या फिर बच्चे के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होता जहाँ पर वो उसको अच्छे से रख सके। तो कई बार क्या होता है कि वर्किंग मदर्स के लिए खासतौर पर यह प्रॉब्लम होती है कि वो वर्क प्लेस में बच्चे को ला नहीं सकती, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वो जा नहीं सकती। तो इस क्रूशियल जो कंडीशन की वजह से बच्चे की जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो छूट जाती है, उसका माँ का दूध उससे छूट जाता है। तो इस चीज को हम कैसे सुधार
कर सकें इस चीज़ में, इस बात पर बात होनी चाहिए। और इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं कभी, या फिर कई बार ऐसे होती है जो बहुत ही वल्नरेबल महिलाएं होती हैं, संवेदनशील जो ग्रुप्स होते हैं उनकी महिलाएं होती हैं, उनकी जो स्पेशल नीड्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग उनको ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड सिक्योरिटी और उसके लिए एड मिलना चाहिए। और इसमें इंडिविजुअलाइज, जैसे मैंने बात करी अभी, इंडिविजुअलाइज्ड काउंसलिंग होनी चाहिए माताओं की, कि जो माताएं इस बात से अनभिज्ञ हैं कि क्या लाभ हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उनसे ये बात करना, उनको इसके बारे में जानकारी देना। क्योंकि सबसे पहला जो बॉन्ड है बच्चे का माँ के साथ ही बनता है, बाकी चीज़ें उसके बाद में आती हैं। तो माँ ही अगर इसकी शुरुआत करेगी तो सबसे पहला लाभ उसमें बच्चे को ही मिलेगा। तो जो स्तनपान है इसकी दरों को और बेहतर बनाने के लिए इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, इनमें सुधार करना या इनको इम्प्लीमेंट करना, जो ब्रेस्ट फीडिंग टॉपिक है इसको ऐसे समावेश करना कि इस जो स्तनपान रिलेटेड इश्यूज़ हैं इनको भी नीतियों और प्रोग्राम्स में इसमें देखा जा सके, इनसे रिलेटेड कोई काम किया जा सके। तो इस बारे में एक होल सोल चर्चा होनी चाहिए और इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। पूरे समुदाय में इस बात के लिए अवेयर होने की ज़रूरत है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये बच्चे का राइट है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जिसको हम विशिष्ट स्तनपान कहते हैं, प्रथम 6 महीने में बच्चे का, वो उसका अधिकार है और वो उसको मिलना ही चाहिए। तो इसके लिए कैसे भी जो माँ है, जो घर पे रहने वाली माँ है या वर्किंग मदर है, उसको किस तरह से आप एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, कैसे उसके लिए मैक्सिमम ऐसी चीज़ें मोल्ड कर सकते हैं कि उसको सुरक्षा मिले, उसको सहायता मिले और वो और ज़्यादा मोटिवेट हो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, इस तरह के कार्य होने चाहिए। तो ये थीम जो है इस साल की इसी पे बेस्ड है कि कैसे हम माँ के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तैयार करें कि वो अपने बच्चे को मैक्सिमम बेनिफिट दे सके ब्रेस्ट फीडिंग का। तो साथियों, आज का जो ये मेरा व्याख्यान था ये इसी पे था कि जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है कि इसमें कैसे हम अवेयर हों इस बारे में और इसके महत्व को हम जानें। नमस्कार।